इस मुल्क में फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, हजारों पॉलिटिकल वर्कर जो गायब कर दिए गए उनके साथ क्या हुआ। यजीद ने जो किया था, आज भी यजीद के साथी वही काम कर रहे हैं और उनका भी वही इबरतनाक अंजाम होगा जो यजीद का हुआ था। ताकत खुदा की है और लानत उस शख्स पे जो अपने आप को खुदा से तौबा नाउजुबिल्लाह ताकतवर समझे। लानत उस शख्स के ऊपर, और हशर के दिन वो बदबख्त आदमी फिरौन के साथ खड़ा होगा और जहन्नम में जाएगा। ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जुल्म की रियासत नहीं चलती। अदलिया फैसले करती है, वो मानते नहीं है। अदलिया खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप अपने फैसलों पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा सकते भाई? आपको कलम दिया गया, इख्तियार दिया गया, कंटेम्प्ट की पावर दी गई, कंटेम्प्ट में अंदर कर दो। तो ये क्या फर्क पड़ेगा अगर आप इनको अंदर कर देंगे? क्या ये फिरौन बन गए, खुदा बन गए? ये बोने हैं, ये मिट्टी के मादू हैं। इलेक्शन में बता दिया अवाम ने पाकिस्तान के कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क में 80 से 90% मौजूद है। हर धड़कने वाला दिल पाकिस्तान के लिए, वो इमरान खान के लिए भी धड़कता है। हर कोशिश करने वाला जो इस मुल्क के लिए तामीर की बात करता है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान की बात करता है। और वो जो बोने हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के पीछे, जो पुलिस के पीछे, जो बंदूक के पीछे, जो डंडे के पीछे, वो अब अदलिया को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक वीडियो चल रही है जिसमें बड़ी इनकी गर्मा गर्मी हो रही है पुलिस वालों से। ऑफिस गालिबन इनका वो एरिया है। मामला है क्या? खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो आपकी मैं देख रहा हूँ, बड़ी बहस हो रही है, आपकी गर्मा गर्मी है। मामला हुआ क्या ये सारा जो हुआ है आज? देखें, ये मामला कोई आज का नहीं है। ये जब मेरे भाई को फायर मारे गए और फिर सरदार साहब के घर पे फायरिंग की गई, उसके बाद सरदार साहब को लिफ्ट में बंद किया गया। फिर ये 2-3 दिन पहले मेरी मिसेस को जब वो कागजात जमा कराने गई, अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में लेटर रिलीज किया गया। ये उसका एक तसलसल है। और मेरे दफ्तर में के बाहर, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, तो जब मुझे मेरे जूनियर ने आके बताया कि जी कोई पुलिस की एक कंटिंजेंट बाहर आके खड़ी हो गई है और उन्होंने चारों तरफ से चैम्बर को जो है घेर लिया है, तो मैंने कहा फाबिया वेलकम, हमारे मेहमान है, हम जाके, ये हमारी टर्नर रोड पे आए हैं जो हमारे वकीलों का घर है और गढ़ है। तो मैं बाहर गया और मैंने जाके उससे पूछा, वो उसका नाम गालिबन कुछ सरफराज था या कुछ इस तरह, सरवर सरवर नाम था उसका, एसएचओ गुजरांवाला का था। तो ये मुझे बाद में पता लगा है, नाम उसका मैंने वहीं पढ़ लिया था। तो मैंने उससे जाके दरियाफ्त किया, मैंने कहा भाई आप मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप थक जाएंगे तो मैं आपको कुर्सियां भेज दूं, और आप खाने का टाइम है, आपने खाना खाना है, मैं आपको खाना खिलाता हूँ, चाय पीनी है चाय पी लें, लेकिन ये मुद्दा तो बयान करें कि आप मेरे दफ्तर के बाहर क्यों खड़े हैं। मेरे दफ्तर के अंदर मेरे साइल आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं, मेरा स्टाफ आता है, आप उसको हरासा कर रहे हैं, और ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत भी, और ये किसी अखलाकियात में भी नहीं आता। मैं कोई चोर नहीं हूं कि आप मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हैं। तो वो लाजवाब थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं चीफ जस्टिस के पास जाके नालिश करूंगा। मैं अगर मेरी 5वीं नस्ल इस पेशे में है और हम जाके लोगों की दादरसी करवाते हैं अदालतों से, तो मैंने कहा मुझे मेरा आईनी हक लेना आता है, मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स पता है। बात और वो वाकया जो एपिसोड था वो 20-25 मिनट चला। 20-25 मिनट उनके पास, आप पूरी वीडियो देख लें, कोई हम्म। जवाब नहीं है मेरे दफ्तर के बाहर खड़े होने का। उसके बाद वो वहां से चले और वो परली तरफ चले गए। फिर मैं जब गली में गया तो वहां पर भी खड़े थे, मैंने उनको वहां से भी निकाला। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, हाउ डेयर यू कम हियर। फिर मैं जब परली तरफ को गया, जो एजी ऑफिस की तरफ जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ, वहां पे भी ये मौजूद थे। वहां पर फिर मैंने, आगे वकील खड़े थे, मैंने उनको कहा इनको रोको, ये कैसे जी। यहाँ बदमाशी कर रहे हैं, ये कोई गांव नहीं है, देहात नहीं है, ये लाहौर का दिल है हाई कोर्ट के साथ। और हम ये वो गयूर बुकला हैं जो हमेशा 50 की दिहाई में भी निकले, 60 की दिहाई में भी निकले, 70 की दिहाई में भी निकले, और ये लॉयर्स मूवमेंट में शीशा पिलाई हुई दीवार बन के आइन के साथ और अदलिया के साथ खड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि हम अपनी हिफाजत, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें आदत पड़ गई है लोगों की चादर और चार दीवारी को पामाल करने की। भूल गए हो कि तुम्हारे घर में भी औरतें हैं, और भूल गए हो कि तुम्हारे बच्चे भी यहीं पे और बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जो तुम तजलील कर रहे हो पाकिस्तानियों की इस वक्त, इसकी हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे, बहुत हो गया जो हो गया। और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। खुर्रम जब वो भाई गए आए हैं तो उसके बाद कहते मुझे कि फिर खुर्रम भाई फोन आने शुरू हुए हैं।
खुर्रम साहब मुद्दा क्या बयान कर रहे थे? कुछ तो कुछ बता भी रहे नहीं। होंगे ना कि क्यों? आप वीडियो देख लेना, आप वीडियो देख लें, उसमें वीडियो में उसका क्लिप मौजूद है। एक लफ्ज, एक जस्टिफिकेशन एक भी मौजूद नहीं है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? अरशद साहब चुप करके चले जाओ। मैं बर्दाश्त किया अगले दिन मेरी मिसिस को गिरफ्तार किया तुसी। मेरी हद खत्म होगी बर्दाश्त की। मैनू मरना भी पिया ना तो मैं तुहानू दस देंगा। साडे वालों नहीं। जाओ यार जाओ। ते आए बदमाश। तो मतलब सिर्फ डराने के लिए, हरासा करने के लिए घेरा हुआ था? मैंने उसको कहा है कि हम कबायली लोग हैं, हम बलोच हैं, हम डरते नहीं है, मर जाएंगे नहीं झुकेंगे, आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे, हक के साथ खड़े रहेंगे। सख्तियां पहले भी थी, मगर जब से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया सरदार साहब ने, ज़ाहिर है आपने भी, उसके बाद से तो अब मजीद बढ़ती जा रही हैं। हम देख रहे हैं बुकला को भी उठाया जा रहा है, बुकला को गिरफ्तार करके थानों में बंद किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। कहते हैं तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराओ का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस मुल्क में फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, हजारों पॉलिटिकल वर्कर जो गायब कर दिए गए उनके साथ क्या हुआ। ये कोई नई बात नहीं है। यजीद ने जो किया था, आज भी यजीद के साथी वही काम कर रहे हैं और उनका भी वही इबरतनाक अंजाम होगा जो यजीद का हुआ था। सरदार साहब, अब हमले किए जा रहे हैं अदलिया पर, जुडिशरी पर, लफ्जी गोलाबारी की जा रही है। पिशावर हाईकोर्ट से एक फैसला आया, आपकी जमात का इंतखाबी निशान बल्ला उन्होंने वापस किया आपको। अब मैं देख रहा हूँ कल से उस पिशावर हाईकोर्ट के जज साहब के बाद अदलिया पर बड़ी बातें हो रही हैं कि आपको फेवर दे दिया, आपको रिलीफ दे दिया आपकी जमात को। कोई रिलीफ नहीं दिया। कानून और आइन के तकाजे पूरे किए गए हैं और बदकिस्मती ये है कि अब इलेक्शन कमीशन फरीक बन के निकल आया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शर्मनाक बात है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, कोई अपने खुद उसमें जज नहीं हो सकता। ये एक मुंसिफ कह रहा है कि मैं उस फैसले को नहीं मानता जो मेरी अपीलेट अथॉरिटी ने किया है और मैं उसके खिलाफ नालिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो इससे ज्यादा कोई आपको बायस्ड इलेक्शन कमीशन नजर आ सकता है जो इस वक्त है? और सर फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है, तजवीज कुनंदा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, पूछकर बाकायदा जांच पड़ताल करने के बाद उठाया जा रहा है, कागजात छीने गए और अब बजाहिर ये लग रहा है कागजात मुस्तरद भी कर दिए जाएंगे। तो इस सारे मामले में जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखे अदलिया क्या अदलिया फैसले करती है वो मानते नहीं है। अदलिया खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप अपने फैसलों पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा सकते भाई? आपको कलम दिया गया, इख्तियार दिया गया, कंटेम्प्ट की पावर दी गई, कंटेम्प्ट में अंदर कर दो उसको। ये क्या बात हुई? वो कहते हैं लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस में फॉल। तो ये क्या फर्क पड़ेगा अगर आप इनको अंदर कर देंगे? क्या ये फिरौन बन गए, खुदा बन गए? ये बोने हैं, ये मिट्टी के मादू हैं। इन्होंने कब्र में जाना है। इनका कब्र में वो कड़ा हिसाब होगा। ये 22 करोड़ अवाम इस ब्यूरोक्रेसी का गिरेबान पकड़ेगी हशर के दिन। मैं ये बरमला कह रहा हूं, खुदा को मैं गवाह जान के कह रहा हूं, 22 करोड़ अवाम इन फिरौनों का गिरेबान पकड़ेगी, इनसे हिसाब मांगेगी। अपने बच्चों का जो पेट इनका काट के ये टैक्सेस ले रहे हैं, जो बिजली की मदों में ये हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये इनसे पूरी अवाम हिसाब लेगी इस चीज का। खोसा साहब, आप गुज़िश्ता रोज मैं एक दो तीन लोगों से पूछ रहा था, सदीक जान ने भी ये कहा कि जितना ताकतवर पुलिस को कर दिया गया है, इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। तो फिर जुडिशरी की भी जो बात नहीं मानी जा रही, पुलिस इतनी स्ट्रांग है जितना ये कर रही है? देखें मुलाजिम है वो, क्या स्ट्रांग होना है उन्होंने? किस चीज? ताकत खुदा की है और लानत उस शख्स पे जो अपने आप को खुदा से तौबा नाउजुबिल्लाह ताकतवर समझे। लानत उस शख्स के ऊपर। और हशर के दिन वो बदबख्त आदमी फिरौन के साथ खड़ा होगा और जहन्नम में जाएगा। ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। ये पुलिस को सोच लेना चाहिए। ये दुनिया आर्जी है। तुमने मरना है, तुमने कब्र में जाना है, तुमसे हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जुल्म की रियासत नहीं चलती। जुल्म की रियासत नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। खोसा साहब, आखिर में ये बता दें, मुखालिफिन ये कह रहे हैं, सियासी मुखालिफिन, कि अदलिया दोबारा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोजेक्ट कर रही है कि ये मजलूम है, विक्टिम बनाकर पेश किया जा रहा है।
ये उनकी अपनी दिमाग की इख्तरा है। कहते हैं जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। ये अब वो वक्त आ गया है। इन्होंने सोचा था कि तहरीके इंसाफ को जो है वो अपना नहीं मिलेंगे कैंडिडेट्स। इस वक्त आप अदाद शुमार उठा लीजिए, सबसे ज्यादा तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट सामने आए हैं। ये परेशान थे। ये इस पे इन्होंने पूरी कोशिश की मैनिपुलेट करने की कि प्रपोजर और सेकेंडर ना मिले, वो भी मिल गए। उसके बाद ये इन्होंने कोशिश की उनको उठाने की, अगवा करने की, वो भी नाकाम हो गई। आप अगर फिगर्स देख लें तो आज इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में बता दिया अवाम ने पाकिस्तान के कि तहरीके इंसाफ इस मुल्क में 80 से 90% मौजूद है। हर धड़कने वाला दिल पाकिस्तान के लिए, वो इमरान खान के लिए भी धड़कता है। हर कोशिश करने वाला जो इस मुल्क के लिए तामीर की बात करता है वो इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान की बात करता है। और वो जो बोने हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के पीछे, जो पुलिस के पीछे, जो बंदूक के पीछे, जो डंडे के पीछे, वो अब अदलिया को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। बस ये बता दीजिए, आपकी वाइफ को भी अरेस्ट किया गया था, ज़ाहिर है वो भी बैरिस्टर है, किस तरह से ट्रीट किया गया उनको, फिर रिलीज भी कर दिया गया? हाँ जी, वो उनको ले गए थे, 4-5 थानों में फिराया। वो अजीम नाम है, उस अजीम हरकत उसने नहीं की, ना वो अजीम हो सकता है कभी। एसएचओ है इस वक्त आपके गार्डन टाउन थाने में। वो अंदर घुसते ही थाने में राइट साइड पे बैठता है। वो मुझे कहने लगे कि जी वो हमारी बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, मैंने भी लॉ किया हुआ है। उनके जब हम साथ वाले कमरे में बैठे तो वह कुरान शरीफ पढ़े हुए थे, वो नीचे पड़े थे। मैंने कहा भाई ये कुरान शरीफ नीचे क्यों रखे, कमर होती है, ये बेहुरमती होती है। तो हमने उठा के फिर ऊपर रखे वो कुरान, 4-5-6 थे। मैंने कहा ये आपके थाने में कुरान का आपको कोई हिसाब नहीं है, आप जो किताब आपकी है ना शैतानी, वो रखे यहाँ पर। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने जो लिखा हुआ है इंसान के हकूक, वो हकूक अल्लाह माफ कर देगा, इंसानों के हकूक कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।